एक ऐसा देश जहां लोग हर साल अपने परिवार वालों की लाश को उनकी कब्र से निकाल लेते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं वे लोग? और इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट को 24 घंटे कौन ट्रैक कर रहा है? और सब जानकर भी इलॉन मस्क कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ब्राजील में पुलिस ने एक तोते को गिरफ्तार करके जेल में क्यों डाल दिया? और पूरी बॉडी के मुकाबले हमारे माइंड का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? और एक ऐसी कंपनी जो बिना मधुमक्खी के ही शहद बना रही है, पर कैसे? और एक ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आप दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और रसोई गैस सिलेंडर में ये नीचे छेद क्यों होते हैं? नंबर 19। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर में हर साल फेमा दिहाना नाम की एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवार के मरे हुए लोगों को कब्र से खोदकर निकालते हैं, उनकी हड्डियों को नए कफन में लपेटते हैं और पुराने कफन को परिवार के नए शादीशुदा जोड़े को दे दिया जाता है। नए कफन के ऊपर मृत व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और फिर कफन में लिपटी हड्डियों को लोग अपने सिर के ऊपर उठाकर कब्रिस्तान के चारों ओर घूमकर गानों पर डांस करते हैं। और जब लोगों का ये सेलिब्रेशन पूरा हो जाता है तब उसे दोबारा से दफना दिया जाता है। नंबर 18। दोस्तों, दुनिया में कुछ जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीवों के जन्म के लिए नर और मादा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं जो अगर सफल हो गया तो नर और मादा के संबंध बनाए बिना भी बच्चों का जन्म हो सकता है। शुरुआती स्तर पर इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल चुकी है। वैज्ञानिकों ने स्पर्म के बिना ही सिर्फ फीमेल एग से ही चूहे का सिंथेटिक भ्रूण तैयार कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक अब इस भ्रूण को बच्चे के रूप में विकसित कराने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 17। पूरी दुनिया में कनाडा एक ऐसा देश है जहां के मंत्री सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कनाडा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी पॉलिटिशियंस शामिल हैं, उनमें से 93% पॉलिटिशियन के पास कॉलेज डिग्री है। इनमें से भी ज्यादातर मंत्री वही विभाग संभाल रहे हैं जिस विभाग से वो मंत्री बनने से पहले भी जुड़ रहे हैं। नंबर 16। लो भाई, मार्केट में डेटिंग का एक और नया तरीका आ गया है जिसे स्मेल डेटिंग नाम दिया गया है। इस स्मेल डेटिंग में वैसे जोड़े जो पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लेकिन डेटिंग शुरू करने से पहले एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। वो जोड़े एक दूसरे की गंदी टी शर्ट लेकर उसे सूंघते हैं और इनकी प्रेम कहानी भी आगे बढ़ती है जब इन दोनों को एक दूसरे की गंदी टी शर्ट की स्मेल पसंद आ जाती है। स्मेल पसंद आ जाने के बाद ये लोग अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर यहाँ से इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। नंबर 15। स्वॉर्ड फिश समुद्री मछली की एक प्रजाति है जो कि अपने अपर जॉ पर मौजूद लंबे और नुकीले बिल की वजह से जानी जाती है। स्वॉर्ड फिश की लंबाई 10 फीट तक और इसका वजन 650 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी मछली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो तब उसके बच्चे का आकार 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। आप खुद इस तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं कि स्वॉर्ड फिश के बच्चे जन्म के समय कितने बड़े होते हैं। नंबर 14। दोस्तों, आपने कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं तो जरूर देखी ही होगी, जिसमें कपिल की 3 पत्नियां होती है। रियल लाइफ की इस कहानी को झारखंड के सिकंदर विश्वकर्मा ने रियल लाइफ में बदल दिया और इसने भी 3 शादियां कर डाली। एक शादी घर वालों की मर्जी से जो पत्नी घर पर रह रही थी, दूसरी और तीसरी शादी उसने दिल्ली में रहते हुए की। इसकी तीनों ही पत्नियां एक दूसरे से अनजान थी। एक दिन जब सिकंदर विश्वकर्मा दूसरी पत्नी के साथ रुका हुआ था तो तब वो अपना मोबाइल उसी के पास भूलकर काम पर चला गया। तब जाकर इन दोनों ही महिलाओं को अपने पति की 2 अन्य शादियों के बारे में पता चला। गुस्से में आकर तीसरी पत्नी अपने पति के गांव आधम की, लेकिन गांव में आते ही सिकंदर की पहली पत्नी से इसका सामना हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद सिकंदर विश्वकर्मा अपनी तीनों पत्नियों को छोड़कर फरार हो चुका है। नंबर 13। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के IT डिपार्टमेंट का एक छात्र जैक स्वे ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट को 24/7 ट्रैक करता रहता है। और इलॉन मस्क का प्राइवेट जेट किस वक्त कहां पर होता है इसकी जानकारी @ElonJet नाम के ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को शेयर करता रहता है। जब इलॉन मस्क को इस बात की जानकारी हुई तो तब उन्होंने कहा था कि ये फ्लाइट ट्रैकर उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकता है। उन्होंने खुद की ट्रैकिंग रोकने के लिए जैक स्वेनी को $5000 भी ऑफर किए। इलॉन मस्क के इस बयान के बाद अब जैक स्वेनी का भी बयान आया है कि वो इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट की ट्रैकिंग छोड़ने को तैयार भी है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि वो इलॉन मस्क के साथ उनके प्राइवेट जेट में उड़ान भरना चाहता है। अगर इलॉन मस्क उसके इस चाहत को पूरी कर देते हैं तो वो उन्हें ट्रैक करना बंद कर देगा। नंबर 12। पिछले कुछ दिनों से एक स्कूल की ओर से पेरेंट्स के लिए जारी किया गया नोटिस इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि ये नोटिस सिर्फ लड़कों के लिए है और ये नोटिस भी ऐसी चीज से रिलेटेड है जिससे सारे लड़के रिलेट कर सकते हैं। दरअसल जिस
जिस स्कूल की ओर से नोटिस जारी किया गया है उस स्कूल में नर्सरी क्लास के एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट पैंट की जिप में फंस गया। अब इसके आगे क्या हुआ होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने नोटिस जारी करके सभी लड़कों के लिए स्कूल में अंडरवियर पहनकर आना अनिवार्य कर दिया। नंबर 11, साल 2019 में ब्राजील के एक तोते को अपने मालिक के प्रति कुछ ज्यादा ही वफादार होने की ऐसी सजा मिली कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही कर लिया। दरअसल ये तोता एक ड्रग डीलर का था जिसने अपने इस तोते को इतने शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी कि जैसे ही पूरे इलाके में कहीं भी पुलिस नजर आती थी तो ये तोता अपने मालिक के पास आकर मम द पुलिस कहकर चिल्लाने लगता था, जिससे ड्रग डीलर अलर्ट होकर पुलिस से बच जाता था। बेचारा तोता तो सिर्फ वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया, लेकिन पुलिस की नजर में ये क्राइम था। तो जैसे ही पुलिस को इस मुखबिर तोते के बारे में खबर लगी, पुलिस ने तोते को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 10, अगर आपके पड़ोसी का कुत्ता भौंकना शुरू कर दे तो इससे आप भी डिस्टर्ब होंगे ही। तो आप इस डिस्टर्बेंस का बदला कैसे लेंगे? वेल, ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं कि उसके मालिक से बात करके उसे शांत कराने को कह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के एक बंदे ने इस बात का ऐसा बदला लिया कि पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार ही कर लिया। दरअसल जब ये बंदा अपने पड़ोसी के कुत्ते को भौंकने की आवाज से परेशान हो गया तो तब उसने उसे कुत्ते की आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर अपने पड़ोसी के घर की ओर स्पीकर रखकर उसकी रिकॉर्डिंग को हाई वॉल्यूम पर बजाने लगा। ये बढ़िया था गुरु। नंबर 9, दोस्तों, दुनिया में इंसानों की वजह से कई सारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। वहीं दर्जनों प्रजाति के जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। धरती का जो प्राणी अब तक सैकड़ों जीव जंतुओं के विलुप्त होने की वजह बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि धरती का ये प्राणी भी 5 बार विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था? जी हाँ, धरती पर इंसानों की आबादी बोझ बनने से पहले धरती के इतिहास में इंसान 5 बार विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे, पर हर बार ये विलुप्त होने से बच गए। वैसे इंसानों ने अब धरती का जो हाल बना रखा है उसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा होता कि हम इंसान धरती से विलुप्त हो ही जाते। नंबर 8, इंसानों में एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन हमारे ब्रेन का एवरेज टेम्परेचर बॉडी के एवरेज टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिलचस्प बात यह है कि दिन की शुरुआत होने के साथ ही हमारे ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और दोपहर तक ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और फिर कम होते होते रात में सोते समय ब्रेन का टेम्परेचर लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस स्टडी में जो सबसे खास बात पता चली वो ये कि महिलाओं के ब्रेन का टेम्परेचर पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, यानी महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा गर्म होता है। बच के रहना भाई। नंबर 7, साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में बैंक वालों ने गलती से अनलिमिटेड ओवरड्राफ्ट जारी कर दिया। इस लड़की ने बैंक की इस भारी गलती का फायदा उठाना शुरू किया और कुछ ही महीनों के अंदर इसने $4 मिलियन खर्च कर डाले। इसने अपने ज्यादातर पैसे छुट्टी और शॉपिंग पर खर्च किए थे। साल 2014 में की गई इस गलती का एहसास बैंक को वर्ष 2015 में हुआ, जिसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में कोई आरोप न बन पाने के कारण इस लड़की को रिहा कर दिया गया। नंबर 6, शहद के लिए मधुमक्खी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये बातें बीते दिनों की साबित हो सकती है, क्योंकि अब बिना मधुमक्खी के भी शहद बनने लगा है। बिना मधुमक्खी के शहद बनाने का ये कारनामा कर दिखाया है BIO नाम की एक कंपनी ने। मधुमक्खी के बिना शहद बनाने के लिए ये कंपनी मधुमक्खी में पाए जाने वाले प्रोटीन और फूलों के रस का उपयोग करती है। ये शहद के लिए मधुमक्खियों पर किए गए अत्याचार को रोकना चाहती है, इसीलिए ये कंपनी मधुमक्खी मुक्त शहद बना रही है। नंबर 5, अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये फैक्ट आपको डरा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर पोल्यूशन इस हद तक बढ़ चुका है कि दिल्ली की गंदी हवा में सांस लेने की वजह से इंसान की जिंदगी 10 साल तक कम हो सकती है। तो अगर आप लंबी जिंदगी जीने की चाहत है तो दिल्ली छोड़कर किसी साफ और स्वच्छ हवा वाली जगह पर अपना आशियाना बसा सकते हैं। नंबर 4, कोस्टको एक रिटेल स्टोर्स चेन है जो कि मेंबरशिप ओनली है, यानी सिर्फ कोस्टको की मेंबरशिप लेने वाले लोग ही इस रिटेल स्टोर में शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड के 70% लोग कोस्टको की मेंबरशिप ले चुके हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे देश में सिर्फ एक कोस्टको रिटेल स्टोर है, यानी देश की 70% आबादी सिर्फ इस एक रिटेल स्टोर से ही जुड़ी हुई है। नंबर 13, एपिक गेम्स के CEO टिम स्वीनी पूरे नॉर्थ कैरोलिना में सबसे ज्यादा जमीन के मालिक है। हालांकि उन्होंने ये जमीन अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं खरीदी है, बल्कि उन्होंने ये जमीन जंगलों को संरक्षित करने के लिए खरीदी है। टिम स्वीनी कई अलग अलग संस्थाओं के जरिए बिकने वाले जंगलों को खरीदकर उसे संरक्षित कर चुके हैं।
एक बार उन्होंने 7000 एकड़ में फैले बॉक्स क्रीक विल्डरनेस नाम के जंगल को बचाने के लिए यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस को $15 मिलियन डोनेट कर दिए थे, जिसके बाद इस जमीन को खरीदकर इसे संरक्षित कर लिया गया। नंबर 2, दुनिया के सबसे मशहूर ब्राउजर्स में से एक इंटरनेट एक्सप्लोरर को इसी साल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 27 सालों तक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बाद आखिरकार इंटरनेट एक्सप्लोरर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इस ब्राउजर के बंद होते ही साउथ कोरिया में इसकी एक कब्र भी बना दी गई है। इस कब्र पर ग्रेवस्टोन भी लगाया गया है, जिसमें इसके लॉन्च होने की और बंद होने की तारीख लिखी गई है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि ये दूसरे ब्राउजर्स को डाउनलोड करने के लिए एक अच्छा टूल था। नंबर 1, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का इस्तेमाल हम अपनी आम जिंदगी में करते हैं। रोज भोजन बनाने के लिए हम इस पर निर्भर होते हैं। आपने देखा होगा कि रसोई घर में लगे एलपीजी सिलेंडर के नीचे कुछ छेद होते हैं, बिल्कुल नीचे, जिसके ऊपर सिलेंडर का पूरा भार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये कोई फैशन की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस है। दरअसल गैस के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए इन छेदों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का तापमान काफी बढ़ जाता है। ऐसे में इस छेद से हवा पास होती है, जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ में ये सिलेंडर को सतह की गर्मी से भी बचाता है। कुल मिलाकर ये छेद गैस सिलेंडर को एक्सीडेंट से बचाते हैं।